इवन जैसे गुरुकुल हैं वो अब प्राचीन उसमें नहीं आते हैं, लेकिन वो इतने वैल्यूड हैं हमारी गंगा जी की इकोसिस्टम के लिए। तो उनमें जाती हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ जो आसपास लोग होते हैं। एक कंटेंट का वैल्यूड कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ जो किसी भी संस्था के लिए बहुत वैल्यूड होगा। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और बहुत सारी बातें, बहुत लंबी बात है जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शायद मैंने ही महसूस किए हैं कूड़े का ही, कि आप एटलीस्ट हेरिटेज जो साइट्स हैं वहाँ पर आप स्ट्रिक्ट हो जाइए, पॉलीथीन बिल्कुल नहीं यूज़ होना चाहिए उधर। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार सह संवाददाता और मेरे सहयोगी डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनूपसर से। तो देखिए, अब इस समय पर एक महिला से हम जुड़ते हैं जिनका नाम इंदु, जो दिल्ली निवासी से हैं और जो पद यात्रा पर निकली हुई हैं। तो और सबसे पहली महत्वपूर्ण बात इनकी ये है कि वो 7 महाद्वीपों की यात्रा कर चुकी हैं और इस समय पर वो पद यात्रा माँ गंगा के किनारे किनारे चल रही हैं। तो जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम इंदु है जी। जैसे आपने बता ही दिया है जी। और मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ। तो मैडम, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ जी, कि आप पद यात्रा कर रही हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो गंगा जी के किनारे धरोहर है उसके बारे में लोगों को बताऊं। नहीं, धरोहर कौन सी है? जो भी प्राचीन, जो भी प्राचीन चीज़ें हैं, प्राचीन मोनूमेंट्स हैं, एंशिएंट मोनूमेंट्स, वो हिस्टोरिकल हो सकते हैं, वो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, वो किसी भी वैल्यू से रिलेटेड हो सकते हैं। इवन जैसे गुरुकुल हैं वो अब प्राचीन उसमें नहीं आते हैं, लेकिन वो इतने वैल्यूड हैं हमारी गंगा जी की इकोसिस्टम के लिए। तो उनमें जाती हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ जो आसपास लोग होते हैं। और मैडम, हाँ जी, जैसे गंगा के किनारे भारत की संस्कृति जीवित है, हाँ जी, उसको जागरूक करने के लिए क्या संदेश देना चाह रही हैं? वो अभी तक बहुत सारी चीज़ें एक तो पता नहीं है जी सभी को, वो क्योंकि अभी तक गंगा जी से रिलेटेड यही पता है कि हरिद्वार जाना है, बनारस जाना है, इस तरीके से ज़्यादा जाते हैं। लेकिन और या फिर हम यात्रा से रिलेटेड, जैसे कांवड़ की यात्रा है या कोई और गंगा यात्रा निकलती है, तब कोई भी धरोहर को महसूस करने के लिए नहीं आता है जी। जहाँ पर भी मैं गई हूँ वहाँ पर कोई था ही नहीं। मतलब मैं हैरान हो रही थी कि मैं अकेली ही दिखाई देती थी उधर। वो बोलते थे कि कोई आते ही नहीं है कुछ भी। इतनी इम्पोर्टेंट जगह हैं। कई जगह मैं देखती थी कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पर नेचर इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट है। इवन जैसे मैं अभी बात बताऊं आपको पुष्पावती पुट की, अब ये किसी को भी नहीं पता है। ये एक छोटा सा गांव है, ब्रिज घाट से अराउंड 60 किलोमीटर पड़ता है अगर आप सड़क से आएँ। अगर आप वैसे आएँ तो अराउंड 38 किलोमीटर वो पड़ा, जो शॉर्टकट से इस तरीके से। और वहाँ पर जबकि वो वैसे वेटलैंड नहीं है जिसको हम, या बर्ड सेंचुरी नहीं है, लेकिन वो बर्ड सेंचुरी जैसी लग रही थी। मेरी जितनी सबसे ज़्यादा जो सुंदर फोटोग्राफ्स आई हैं वो वहाँ की आई हैं। बड़ा दिल करता था कि बस वहाँ पे आप बैठे ही रहो। वो गांव इतना सुंदर था। उसके बाहर जो महाभारत से रिलेटेड हेरिटेज था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैडम, आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे आप महिला हैं, हाँ जी, तो महिला आपसे कितनी जुड़ी हैं? मैं जोड़ना चाहती हूँ जी। अभी जब मैं चलती हूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा जो वरीड होती हैं वो महिलाएं होती हैं। हर जगह जब भी उनको पता चलता है अकेली मत जाइयो, वो ऐसे बोलती हैं। तभी अभी एक रिसेंट एग्जांपल दूंगी मैं। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर से मेरे को सिद्ध बाबा के मंदिर जाना था और उन्होंने बोला नहीं वो बिल्कुल जंगल है, वहाँ आप अकेले मत जाना। तो मैं मुस्कुरा पड़ी उनको। तो आपकी जो यात्रा है, हाँ जी, कहाँ से कहाँ तक कितना किलोमीटर की है? नहीं, मैं टोटल किलोमीटर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये एक अंदाज़ा है कि 20 किलोमीटर के आसपास डेली की होती है और 20 दिन की ये यात्रा है।
इसका मेरा चलना ज़्यादा उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य है जुड़ना, लोगों से ज़्यादा लोगों को जुड़ना। इवन मैं किसानों से भी मिलती हूँ, क्योंकि मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि जो फ्लड प्लेन्स में गंगा जी के खेती हो रही है तो वो किस तरीके से करें, क्या हो रहा है ऐसे, तो वो भी सारा महसूस करें लोग। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा चल के, चाहे कोई 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर ही, लेकिन आप चल के महसूस कीजिए। तो मैडम आपका वर्क क्या है? नहीं, अभी तो मैं माँ गंगा की सेवा में हूँ। जी जी। अभी एक्टिव करियर में नहीं हूँ। मेरा अपना ब्लॉग है, उस पर मैं शेयर करती हूँ, अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ। तो अभी ये तो मेरा फेज़ 1 है कुछ दिन का। अब मैं ऐसे ट्रिप बनाती हूँ, थोड़ा एक डिसाइड करती हूँ फोकस कि मेरे को क्या बताना है, कैसी वॉक्स मेरे को चॉक आउट करनी है कि जिससे लोग जा सकें, लोगों को मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ कि वो भी थोड़ा थोड़ा चलें, जाएं। जैसे आप मोटिवेट और साथ में मैं एक कंटेंट का वैल्यूड कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ, जो किसी भी संस्था के लिए बहुत वैल्यूड होगा। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और बहुत सारी बातें, बहुत लंबी बात है, जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शायद मैंने ही महसूस किए हैं। और बीइंग मतलब लोन वूमन, अकेली मैं जाती हूँ, वो एक और डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मैडम जैसे आप यहाँ पर आई हैं, हाँ जी, छोटी काशी अनुपसर में आपका नाइट है, हाँ जी, तो आपके लिए, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर, और अब तक जो आपने यात्रा किया है वो अब तक क्या महसूस कर रही हैं? नहीं, मैं थकावट नहीं महसूस करती हूँ बिल्कुल। और कितनी बार मेरे को ऐसा होता है कि मैं ऐसी जगह पे पहुँच जाती हूँ जहाँ पर रहने की वैसे व्यवस्था नहीं होती, और मैं चिंता करती हूँ कैसे होगा मेरा। और ये भी होता है वहाँ पे कोई साधन भी नहीं होता कि मैं और कहीं जाके ले लूँ, इस तरीके से भी होता है। लेकिन और फिर मैं बोलती हूँ नहीं, जिस माँ ने मेरे को इस रास्ते पे लेके आई वो अपने आप मैनेज करेगी, और हर जगह ऐसे मैनेज हो जाता है। अनूपसर में मैं आई हूँ तो अभी शिवरात्रि का टाइम है, और कांवड़ का मैंने वैसे देखा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन आज मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया। आज मैं पूरा गंगा जी के कई किलोमीटर चली हूँ, और उनके सबके मोमेंट्स मैंने कैप्चर किए हैं। उनको पूछा, मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो मैडम ये आप पद यात्रा कर रही हैं, हाँ जी, आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाह रही हैं? माँ के, मैंने जब परिक्रमा की थी तो माँ के दर्द को मैंने समझा था जी। पोल्यूशन जब देखा, कुछ पोल्यूशन गलत नीतियों की वजह से पैदा हुआ, जैसे सीवेज वगैरह का जाना, कुछ पोल्यूशन हमारी गलतियों की वजह से होता है। जैसे हम अभी भी, मैंने इवन अनूपसर में भी वो कैप्चर किया है, अभी भी हम नहीं हटते हैं, हर जगह फेंकते रहते हैं, कुछ भी होता है फेंकते रहते हैं। तो जब हम इतनी माँ की पूजा करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी हैं ये चीज़ें, ये एक आदत की बात है छोटी सी। इवन इसी से रिलेटेड मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनको मिली थी अवंतिका देवी में, उनको भी मैंने यही बोला था कि ये इतनी खूबसूरत अवंतिका देवी का जो बैकड्रॉप है, सीनिक ब्यूटी है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। शायद मैंने ऐसी देखी भी नहीं है, बड़ी अनटच्ड हैं वो, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, जाते भी नहीं है उधर। और उनको मैं यही बता रही थी, कुछ और भी चीज़ें थी, और साथ में मैं ये कूड़े का ही कि आप एटलीस्ट हेरिटेज जो साइट्स हैं वहाँ पर आप स्ट्रिक्ट हो जाइए, पॉलीथीन बिल्कुल नहीं यूज़ होना चाहिए उधर। वेरी गुड। हाँ जी। तो मैडम आप ये बताइए, आपकी अंतिम यात्रा कहाँ पर होगी? अंतिम मेरी नहीं होगी, ये लाइफ लॉन्ग मेरी नहीं, जो ये करंट ट्रिप है ये तो नरोरा तक है मेरा। जी जी। लेकिन मैं फिर कुछ टाइम के बाद मैं दूसरा प्लान करूँगी। तो अब मेरे को बस कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाते रहना है। तो नहीं, हाँ जी। तो मैडम आपको प्रशासन का क्या सहयोग मिलता है? नहीं, मैं कोई सहयोग नहीं लेती हूँ। आम जनता का कोई सहयोग मिलता है? नहीं, मैंने कोशिश नहीं की। मैं एक लेमैन की तरह से आती हूँ, बिल्कुल एक साधारण पर्सन की तरह से, और साधारण लोगों से ही मिलती हूँ। तो सब अपनी अपनी जिस तरीके से भी एक्सप्रेस करते हैं, तो लेट देम एक्सप्रेस।
मैं लेती नहीं हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं ले नहीं सकती हूँ या मैं नहीं देंगे, पर मैंने ट्राई नहीं किया है। मैं एक साधारण लड़की की तरह से महसूस करना चाहती हूँ। थैंक यू।